हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। दिस इज भारती शर्मा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाला है एक इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। फाइनली गेट 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। इस साल जो है आईआईटी गुवाहाटी जो है गेट 2026 का एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, गेट का जो एग्जाम होता है टोटल 30 टेस्ट पेपर्स में ये कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। और आप जो है वो एक से ज्यादा यानी कि आप डिफरेंट दो पेपर्स में जो है ये एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। टू पेपर कॉम्बिनेशन का जो सिस्टम है यहाँ पर है, ठीक है। एंड इसका जो वैलिडिटी होती है, अगर आप गेट का जो एग्जाम है जो क्वालिफाई कर लेते हो तो उसकी वैलिडिटी जो होती है वो 3 साल की होती है। अगर हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करते हैं तो गेट के जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपकी 25 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और जो इसकी क्लोजिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 25 सितंबर यहाँ पर रहने वाली है विदाउट लेट फीस, ठीक है। अगर आप लेट फीस के साथ अप्लाई करते हैं तो इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 6 अक्टूबर यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट है वो आपका 19 मार्च को अनाउंस हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में या फिर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, ठीक है। अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हो तो क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहती है। गेट जो एग्जाम होता है, ठीक है, जितने भी नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए गेट का जो एग्जाम होता है, गेट यानी कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर आपने जो है अपनी जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, वो ग्रेजुएशन या फिर मास्टर्स, ठीक है, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, आर्किटेक्चर, साइंस, ह्यूमैनिटी, ठीक है, अगर आपने इन सब में करी है, ठीक है, और आप अगर मास्टर में एडमिशन लेना चाहते हो, आईआईटी से मास्टर्स अपनी करना चाहते हो या फिर आप पीएचडी करना चाहते हो, ठीक है, तो आईआईटी में या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या फिर आप पीएसयू की जॉब आप चाहते हो तो आप गेट एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। आप इस एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। इसको गेट का जो एग्जाम है, ठीक है, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ पीएसयू की जो जॉब है वहां पे एडमिशन, पीएसयू की जॉब है, ठीक है, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। और जो भी स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने बीटेक करी है, एमटेक वो करेंगे, ठीक है, तो उनको जो है यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दी जाती है, ठीक है, यानी कि 12,400 पर मंथ, ठीक है, 12,400 पर मंथ आपको जो है वो एमटेक के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी, ठीक है, फॉर 2 इयर्स। ऑलराइट। और जो भी कैंडिडेट्स पीएचडी में एडमिशन लेते हैं उनको यहाँ पे स्टाइफंड भी दिया जाता है, ठीक है, यानी कि उनको इंस्टीट्यूशनल जो स्टाइफंड है वो वहां पे मिलता है 37,000 पर मंथ, जो कि सीएसआईआर नेट की जितनी फेलोशिप होती है, ठीक है, उतना स्टाइफंड उन स्टूडेंट्स को भी दिया जाता है, ठीक है। 37,000 यहाँ पे, ठीक है, 2 इयर्स के लिए होता है। उसके बाद 3 इयर्स के लिए यहाँ पे 42,000 पर मंथ आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं कि आप कौन स्टूडेंट जो है एलिजिबल होते हैं गेट एग्जाम को, ठीक है, देने के लिए। जो भी कैंडिडेट्स अपने बैचलर्स के, ठीक है, 3rd ईयर में है या फिर वो लास्ट ईयर में है, ठीक है, बीटेक इंजीनियरिंग में, या फिर बीटेक की जो बीटेक अगर आप कर रहे हो या फिर आपने ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, उसके बाद भी आप गेट का जो एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स जो है अगर उन्होंने बीएससी करी है, बीए, बीसीए, ठीक है, विद 3 इयर्स ऑफ डिग्री प्लान, ठीक है, और वो मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और मास्टर्स में आईआईटी या आईएएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो गेट के लिए अपेयर हो सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है, जो जो भी कैंडिडेट्स बीई, बीटेक और बी फार्मा कर रहे हैं, ठीक है, उनको जो है अगर वो करंटली 3rd ईयर में है और या फिर हायर किसी हायरली उन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं तो वो यहाँ पे गेट के लिए अपेयर हो सकते हैं। अगर आपने बीटेक, ठीक है, आर्किटेक्ट में करा, बैचलर ऑफ डिग्री इन आर्किटेक्ट में अगर आपने 5 इयर्स की आपका डिग्री का कोर्स है, ठीक है, तो आप अपने 3rd ईयर में यहाँ पे अपेयर हो सकते हो। नेक्स्ट जिनकी बीएससी है, रिसर्च या फिर बीएस है, ठीक है, बैचलर्स ऑफ डिग्री इन साइंस, तो यानी कि उनका जो पोस्ट डिप्लोमा या फिर 4 इयर्स की उनकी जो बीएस है, ठीक है, तो वो अपने 3rd ईयर में यहाँ पर अपेयर हो सकते हैं। जिनकी बीएससी है वो 3rd ईयर के बाद यहाँ पे अपेयर हो सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने डी फार्मेसी यहाँ पे करके रखी है, ठीक है, तो अपने 3rd, 4th, 5th, 6th जो ईयर है, ठीक है, वहां पे
वो ऑलरेडी उनके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे अपेयर कर सकते हैं। एमबीबीएस, बीडीएस या बीबीएससी जिन्होंने, ठीक है, जो परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने 5th 6th या 7th या फिर हायर सेमेस्टर में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो यहाँ पर अपेयर हो सकते हैं। एमएससी, एमए, एमसीए इक्विवेलेंट डिग्री है वो अपने फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर, ठीक है, तो एमएससी की अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो भी आप गेट में अपेयर हो सकते हो, ठीक है। एमई एमटेक वालों के लिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, किसी भी अगर मास्टर्स डिग्री में अगर उन्होंने एडमिशन ले लिए तो अपने किसी भी ईयर में जो यहाँ पे अपेयर वो हो सकता है। इसी तरह इंटीग्रेटेड जो एमई है, एमटेक है, ठीक है, बीएससी है, बीबीए, सॉरी बीए है, बीकॉम है, वो अपने जिनका थर्ड ईयर जिनका जो बेसिक का प्रोग्राम है अपने थर्ड ईयर में यहाँ पे अपेयर हो सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेटेड एमएससी, इंटीग्रेटेड बीएस एमएस करी है, ठीक है, वो अपने थर्ड ईयर में यहाँ पर अपेयर हो सकते हैं। ऑलराइट, सो ये इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करते हैं तो इस साल जो है एप्लीकेशन फीस इन्होंने थोड़ी सी बढ़ा दी है। सो लास्ट ईयर यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स है या SC ST PWD कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे 900 रुपीज पे करना होता था एप्लीकेशन फीस के लिए, बट यहाँ पे इस साल जो है 1000 रुपीज यहाँ पे एप्लीकेशन फीस इन्होंने मांगी है। और जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर जो है वो 2000 रुपीज जो है, ठीक है, यहाँ पर उनको पे करना पड़ेगा एडमिशन फीस के लिए। अगर आप लेट फीस के साथ अप्लाई करते हो तो फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर 1500 रुपीज पर पेपर यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप मेल स्टूडेंट है या फिर फॉरेन नेशनल है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2500 रुपीज, ठीक है, पर पेपर के लिए यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इन्होंने अभी तक एग्जाम सिटीज और, ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, इनके बारे में अभी तक यहाँ पे कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। सो हम अगर बात करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो और डेट्स के बारे में, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन की डेट्स भी इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। जो एग्जाम है आपका, ठीक है, वो आपका फरवरी में 2026 में 7-8 फरवरी को यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होगा। उसके बाद जो है वो 14 और 15 फरवरी में, ठीक है, आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। टोटल जो 30 पेपर्स है उनमें एग्जाम में कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। अगर हम पेपर्स की बात करते हैं, टेस्ट पेपर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट जो पेपर्स हैं, ठीक है, आप इनमें अपेयर हो सकते हो, ठीक है। आप जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो आप अपने यहाँ पे पेपर्स देख सकते हो, ठीक है। अब एक 2 पेपर कॉम्बिनेशन सिस्टम जो है, ठीक है, वो यहाँ पे है। आप कोई 2 पेपर में एग्जाम यहाँ पे दे सकते हो। अभी तक उसकी लिस्ट नहीं आई है कि आप एक साथ कौन से 2 पेपर का एग्जाम यहाँ पे दे सकते हो, वो भी इनके द्वारा जल्दी ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो एग्जाम जो होता है आपका, ठीक है, ये इंग्लिश में एग्जाम करवाया जाता है, ठीक है। ऑल 30 पेपर्स में एग्जाम ये होता है, ठीक है। यहाँ पे पेपर्स कोड्स होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम आप 2 पेपर्स में यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो, है ना। और उसके बाद हम बात करते हैं कि पेपर जो होता है आपका टोटल 100 मार्क्स का रहता है। इसमें आपकी जनरल एप्टीट्यूड रहता है, साथ ही साथ जो आपका जो सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, वो उसमें आता है। जनरल एप्टीट्यूड जो होता है आपका 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इंजीनियरिंग, हम XE पेपर की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो एक्स यानी कि इंजीनियरिंग साइंस, ठीक है। इंजीनियरिंग साइंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप देख सकते हो कि आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यहाँ पे 15 मार्क्स का आता है। बाकी जो 2 सेक्शंस होती है उसमें 35 मार्क्स की 2 सेक्शंस रहती है, ठीक है, 70 मार्क्स उसका रहता है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम एक्सएस पेपर की बात करते हैं यानी कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पेपर पैटर्न, ठीक है, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी, यहाँ पे आपको ये इनमें, ठीक है, ये 60 मार्क्स का टोटल आपको आता है। 25 मार्क्स का आपको यहाँ पे रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, जो कि कंपलसरी होता है। अगर हम एक्सेल की बात करते हैं, लाइफ साइंस की बात करते हैं, तो उसमें जो है 25 मार्क्स की आपको केमिस्ट्री यहाँ पे आती है, ठीक है, और 60 मार्क्स की आपको 2 सब्जेक्ट, ठीक है, 2 और ऑप्शन यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे ये 5 ऑप्शन है, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी। सो इसमें से आपको 2 ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं, आइदर यू शुड चूज बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी, इधर यू कैन चूज बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, ठीक है। इन दोनों में से इन 5 जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दी गई है उसमें से आपको कोई 2 चूज करने यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और एक सेक्शन जो है वो 30 मार्क्स की होती है, दूसरी भी 30 मार्क्स की होती है, टोटल यहाँ पे 60 मार्क्स का ही रहता है।
25 मार्क्स की यहाँ पे आपको केमिस्ट्री होती है, 15 मार्क्स का आपको यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड रहता है। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट, ठीक है, पेपर पैटर्न, ठीक है, पेपर पैटर्न अभी हम डिस्कस अगर हम बात करते हैं तो आपका जो एग्जाम रहता है वो सीबीटी मोड में यहाँ पे रहता है, ठीक है। लैंग्वेज जो है आपकी इंग्लिश रहती है एग्जाम की, एंड इसका जो ड्यूरेशन होती है वो 3 आवर्स रहती है, ठीक है। टोटल आपको 30 पेपर्स, ठीक है, टोटल जो है 30 पेपर्स में एग्जाम करवाया जाता है, जिसमें कि आप मैक्सिमम ऑफ 2 पेपर्स यहाँ पे एक स्टूडेंट ऑप्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड आपको कंपल्सरी होता है, साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स का जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे पूछा जाता है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन की अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, आपको एमसीक्यू यहाँ पे पूछे जाते हैं, एमएसक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, और साथ में नेट टाइप के क्वेश्चन, यानी कि आपका जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, मल्टीपल सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन हो गए, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन हो गए, वो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ एबिलिटी, सो यहाँ पे आपकी जो रिकॉलिंग, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस की जो एबिलिटीज है वो टेस्ट की जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे करें, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं एक्सेल की बात करती हूँ तो यहाँ पे 15 मार्क्स का आपको जनरल एप्टीट्यूड आता है, ठीक है, एंड 85 मार्क्स का आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि 25 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री होती है, प्योर केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री नहीं, ओनली केमिस्ट्री, ठीक है। +2 लेवल की आपकी केमिस्ट्री होती है, ठीक है। सो आप इजिली उसको रेडी कर सकते हो, ठीक है। सो क्वेश्चंस अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की, तो क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्क्स के भी होते हैं, 2 मार्क्स के भी होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ठीक है, अगर आप एमसीक्यू जो होता है, अगर 1 मार्क्स का एमसीक्यू है तो उसमें 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। 2 मार्क्स का अगर एमसीक्यू है इसमें 2/3 जो होती है आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। और जो एमएसक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं या फिर नेट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, उनमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो है आपका पेपर पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, जो पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम यहाँ पे दी गई है। अभी हमने एक्सेल की जो है मार्किंग स्कीम यहाँ पे डिस्कस करी है, सो आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 2 पेपर कॉम्बिनेशन के बारे में, सो अभी तक यहाँ पे इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं करी गई है, तो जल्दी ही आपको 2 पेपर कॉम्बिनेशन की शीट भी यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। एग्जाम शेड्यूल आपको बता दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। जो भी 7th ऑफ फरवरी को फर्स्ट पेपर जो भी यहाँ पे होगा, ठीक है, तो 2 शिफ्ट में, ठीक है, हर डेट को 2 शिफ्ट में यहाँ पे एग्जाम होता है। एक एग्जाम आपका 9:30 से लेकर के 12:30 तक चलता है, सेकेंड एग्जाम आपका 2:30 से लेकर के 5:30 PM तक आपका यहाँ पे चलता है। इसी तरह से जितनी सी 4 डेट्स यहाँ पे दी गई है, सेम पैटर्न से यहाँ पे एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। अभी इसकी जो वेबसाइट है वो लॉन्च हो चुकी है, बट अभी तक एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो चालू नहीं हुए हैं, ठीक है। जल्दी ही जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले आपको जो पेपर कॉम्बिनेशन सिस्टम है, ठीक है, या फिर बाकी जितने भी अपडेट्स है वो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। सो जो भी कैंडिडेट्स गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और या करना चाहते हैं, सो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है, ठीक है, उसकी शेड्यूल या नोटिफिकेशन उसकी आउट हो चुकी है। सो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच ऑल।